हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, जहां हम आपको बताने वाले हैं मध्य प्रदेश की जलवायु के बारे में। यानी मध्य प्रदेश में किस टाइप से जलवायु पाई जाती है उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे और आपको बताया जाएगा कि मध्य प्रदेश के मतलब पूरे मध्य प्रदेश के हिसाब से आपको जानकारी दी जाएगी कि ऊपरी हिस्से में, नीचे के हिस्से में, साइड के हिस्से में, यानी पूर्वी हिस्से में और पश्चिमी हिस्से में किस टाइप की जलवायु पाई जाती है। इसके बारे में आज आपको बस जानकारी दी जाएगी। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आएगा, तो आइए हमारे साथ सीखिए कि मध्य प्रदेश में किस टाइप की जलवायु पाई जाती है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने मध्य प्रदेश का आपको पूरा इसका डायग्राम बना रखा है कि मध्य प्रदेश का किस हिसाब से उसका नक्शा रहता है। मध्य प्रदेश को बेसिकली जलवायु के आधार पर जो है हम 4 भागों में डिवाइड करके देख सकते हैं। यानी कि अगर आप ये देखा जाए तो इधर का ये जो हिस्सा कहलाता है, उसे आप एक हिस्सा ये वाला डिवाइड कर सकते हैं। ये जो उत्तरी हिस्सा कहा जाता है, इसको आप कह सकते हैं उत्तर का क्षेत्र। उत्तर का आप इसको क्षेत्र बोलती है, फिर आप इसको यहाँ लिख देते हैं। अगर इसकी बात होगी तो ये ऐसे लिख देते हैं मैदान। ठीक है, उत्तर का मैदान ये रहता है। और अगर आप इसका नीचे में ये थोड़ा सा ये वाला हिस्सा देख लें, आप ये वाला हिस्सा यहाँ से लेकर यहाँ तक के बारे में, तो इसको आप कहा जाता है मालवा का पठार। यानी जिसमें आपका इंदौर, उज्जैन, भोपाल ये सब आते हैं, ये मालवा का पठार रहता है। ठीक है। और उसके मतलब आपको थोड़ा सा अगर आप उसके नीचे की बात की जाए, मैं आपको जलवायु के आधार पर ये आपको डिवाइड करके बता रहा हूँ। ये क्षेत्र, ये वाला हिस्सा जो रहता है, ये इसको आपका कहा जाता है नर्मदा घाटी क्षेत्र। यानी नर्मदा घाटी का जो क्षेत्र है वो ये कहलाता है। ठीक है, नर्मदा घाटी क्षेत्र हो गया। और ये वाला हिस्सा जो रहता है, यानी आप ये जो पूरा इधर का हिस्सा देख रहे हैं यहाँ पे, ये वाला हिस्सा, यानी ऊपर का जो हो गया उत्तर का मैदान हो गया, नीचे का आप देखेंगे तो ये मालवा का पठार और ये नर्मदा घाटी क्षेत्र हो गया। आप ये वाला जो हिस्सा यहाँ का हिस्सा ये वाला देख रहे हैं, इसको कहा जाता है सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्र। यानी अगर आप इसको बोले तो विंध्य, या ये जो बघेलखंड और बुंदेलखंड का कुछ हिस्सा रहता है इसके अंदर, और नीचे सतपुड़ा का एरिया आता है, जिसमें मेकाल श्रेणी, राजपीपला और महादेव श्रेणी ये सभी इसके अंदर शामिल रहते हैं। तो अगर आप ये बात की जाएगी वाले हिस्से के बारे में, तो विंध्य सतपुड़ा का क्षेत्र इसे कहा जाता है। विंध्य सतपुड़ा क्षेत्र। ठीक है, ये वाला आपको हो गया। नहीं, अगर आपको जलवायु के आधार पर अगर आप इसको देखना चाहेंगे तो 1, 2, 3, 4, यानी उत्तर का मैदान है, दूसरा मालवा का पठार है, तीसरा नर्मदा घाटी क्षेत्र, और ये जो पूरा हिस्सा आता है इधर से लेकर यहाँ तक का ये वाला हिस्सा, ये पूरा आता है विंध्य सतपुड़ा क्षेत्र का। ठीक है, तो ये जलवायु के आधार पर हमने अभी इसको डायग्राम के हिसाब से, मानचित्र में हमने इसको क्षेत्र के हिसाब से आपको इसको डिवाइड करा है कि कौन कौन से हिस्से में किस तरह की जलवायु पाई जाती है, उसका नाम कुछ दिया गया है। तो आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि मध्य प्रदेश की जो जलवायु किस टाइप की पाई जाती है। यानी अगर आप उत्तर के हिस्से में, मध्य प्रदेश के ऊपरी हिस्से की अगर आप बात करते हैं, जिसे कहा जाता है उत्तर का मैदान, तो मैं यहाँ लिख के बताता हूँ उसके बारे में। उसमें वहाँ की जो जलवायु पाई जाती है, गर्मियों में यानी यहाँ पे अधिक गर्म रहता है। यानी गर्मी का मौसम आएगा तो यहाँ की जो जलवायु रहेगी, यहाँ का जो क्लाइमेट रहेगा वो अधिक गर्म रहेगा। ठीक है, गर्मियों में अधिक गर्म रहता है। ये कब? जब गर्मी चल रही होती है। ठीक है, यानी जून में, मई में। और ये जो हिस्सा रहता है, यानी ऊपर का जो हिस्सा रहता है, उत्तर के मैदान वाला हिस्सा, उत्तर का क्षेत्र, जिसमें आपका शिवपुरी आ जाता है, शिवपुर आ जाता है, और ऊपर का जो ग्वालियर वगैरह का हिस्सा रहता है, उसमें आपकी जो जलवायु रहती है, गर्मी में रहेगा तो गर्मी में बहुत तेज गर्म रहेगा, यानी काफ़ी ज़्यादा गर्म रहेगी। और ठंडे में अगर आप बात की जाए तो ये अधिक गर्म रहता है, और ठंड के मौसम में भी अधिक ठंडा रहता है। यानी जितना गर्म रहता है उतना ही ये ठंडा भी रहता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ सर्दियों में, यानी जब विंटर सीजन चल रहा होता है तो तब ये वाला जो ऊपर का हिस्सा जो रहता है वो यानी काफ़ी ठंडा रहता है। गर्मियों में तेज़ गर्म रहेगा और सर्दियों में भी काफ़ी ठंडा रहेगा। ठीक है, अगर हम इसके इधर की बात की जाए, यानी जिस क्षेत्र में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और साथ में इंदौर आता है, उज्जैन आता है, वाले हिस्से की अगर आप बात की जाए, मालवा का पठार जिसे आप के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। मालवा के पठार की जो जलवायु रहती है वो गर्मी में साधारण गर्म रहती है और सर्दी में साधारण ठंडी। यानी यहाँ की जो जलवायु, यहाँ की जलवायु ज़्यादा परेशान नहीं करती है। गर्मी का मौसम चल रहा होगा तो ये साधारण रहेगी। यानी गर्मी में अगर ये बात की जाए तो साधारण गर्म रहती है, और इसी तरह अगर आप सर्दी में बात करें जाए तो इसकी साधारण ठंडा। ठीक है,
यहाँ की जो जलवायु रहेगी, गर्मियों में तो खूब तेज, मतलब सॉरी, गर्मियों में तो क्या कम नॉर्मल से रहेगा टेम्परेचर, यानी ना ज़्यादा गर्म लगेगा आपको, ना ज़्यादा आपको ठंडा लगेगा। और इसी तरह अगर सर्दियों में बात की जाए तो सर्दियों में भी ऐसे ही रहता है यहाँ का, यानी ज़्यादा ठंडा भी नहीं होगा, ज़्यादा गर्म भी नहीं होगा। आपको मालूम है कि फाहियान जब भारत आए तो फाहियान जब भारत की यात्रा की थी तो मध्य प्रदेश की इस हिस्से की जलवायु को उन्होंने सबसे सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा था, यानी इसकी जलवायु को उन्होंने सबसे अच्छा माना था। यही वजह है इसके सबसे अच्छा इसको मानने का कारण कि यहाँ की जलवायु ज़्यादा आपको परेशान नहीं करती है। उसके नीचे की अगर हम बात की जाए, यानी जो विंध्य सतपुड़ा का जो क्षेत्र आता है, विंध्य सतपुड़ा की जो अगर बात की जाएगी वाले हिस्से के बारे में, तो मैं आपको इसकी जलवायु के बारे में यहाँ के बताना चाहूँगा विंध्य सतपुड़ा के बारे में, कि सामान्य गर्म रहता है, यानी सार में जब गर्मी का सीज़न चल रहा होता है, गर्मी का मौसम होता है, तो ये यहाँ की जो जलवायु रहती है वो सामान्य गर्म रहती है, ज़्यादा गर्म नहीं रहती। विंध्य सतपुड़ा क्षेत्र ये रहता है, थोड़ा बहुत पहाड़ों से घिरा क्षेत्र है, सामान्य गर्म रहता है। कब रहता है? गर्मी में, ठीक है। गर्मियों में यहाँ की जो जलवायु रहती है, विंध्य सतपुड़ा क्षेत्र ये वाले हिस्से की जलवायु के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। ये विंध्य सतपुड़ा यानी मध्य प्रदेश का दक्षिणी हिस्सा, पूर्वी हिस्सा जो छत्तीसगढ़ से जो हिस्सा लगा हुआ है, उसकी जलवायु जो रहती है गर्मियों में, यानी जिसका क्लाइमेट रहता है, आपको जब उसका गर्मियों का सीज़न चल रहा होता है तो ये सामान्य गर्म रहता है। और अगर इसी तरह अगर आप बात की जाएगी इसकी ठंडे के समय, यानी जब ठंड चल रही होती है तो तब ये होता है, तब ये हिस्सा ठंडा हो जाता है, काफ़ी ठंडा, यानी अधिक ठंडा, ठीक है, अधिक ठंडा रहता है। यानी ये वाला जो हिस्सा रहेगा, अगर आप इसकी बात करें विंध्य सतपुड़ा क्षेत्र के बारे में, जिस तरह उत्तरी हिस्सा आपका सर्दियों के मौसम में काफ़ी तेज़ ठंडा हो रहा था, यानी बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा था, उसी तरह अगर आप ये नीचे के हिस्से की बात की जाएगी तो ये विंध्य सतपुड़ा का जो क्षेत्र है वो सर्दियों में तो काफ़ी ठंडा रहता है, यानी कि बहुत ज़्यादा उसमें ठंड रहती है, लेकिन गर्मियों की अगर आप बात की जाए तो गर्मियों में सामान्य गर्म रहता है, ठीक है। और इसी तरह हम आगे एक हिस्सा और बच रहा है हमारा, ये वाला नर्मदा घाटी का क्षेत्र है, ठीक है। नर्मदा घाटी क्षेत्र के बारे में हम बात करते हैं कि नर्मदा घाटी क्षेत्र की कैसी जलवायु रहती है। तो ये आपको मालूम है कि ये जो नर्मदा घाटी का क्षेत्र है वो जब गर्मी चल रही होती है तो अधिक गर्म रहता है, यानी इसका ये गर्मी जो रहती है यहाँ पे काफ़ी तेज़ गर्मी पड़ती है, अधिक गर्म रहता है ये जब गर्मी का सीज़न चल रहा होता है, यानी जब बरसात नहीं हो रही होती, ठंड का मौसम नहीं है, जो गर्मी का सीज़न रहता है उस टाइम पे काफ़ी तेज़ गर्म रहता है। इसी की तरह अगर आप इसको बात की जाए, यानी जब सर्दियों का मौसम चल रहा होता है तो ये अधिक ठंडा नहीं होता है, इसके नीचे का जो क्षेत्र है सतपुड़ा क्षेत्र वो काफ़ी ठंडा हो जाता है, लेकिन सर्दियों में ये सामान्य ठंडा रहता है, यानी नॉर्मल सा टेम्परेचर रहता है इसका, कम ठंड रहती है, ये बोल सकते हैं आप इसको, सामान्य ठंडा क्षेत्र रहता है। कौन सा? ये नर्मदा घाटी का जो क्षेत्र आपको मैं आपको बता रहा था इसके बारे में। ये तो हमने आपको देखा कि मध्य प्रदेश की जलवायु को अगर आप देखना चाहेंगे तो 4 भागों में हमने उसको डिवाइड करके आपके सामने उसको बताया है कि मध्य प्रदेश की जलवायु किस टाइप की पाई जा रही है। तो अगर आप उत्तर के क्षेत्र की बात करें, मध्य प्रदेश का जो सबसे उत्तरी हिस्सा है उसमें आप देखेंगे तो वहाँ की जो जलवायु यानी वहाँ का क्लाइमेट कैसा रहता है, जब गर्मी चल रही होती है तो तेज़ गर्म रहता है और सर्दियों के मौसम में अधिक ठंडा रहता है, ठीक है। और अगर आप इसमें इसी तरह आपको गर्मियों के सीज़न में आपको बात की जाए विंध्य सतपुड़ा क्षेत्र के बारे में, तो गर्मियों में सामान्य गर्म रहेगा, नॉर्मल से गर्म रहेगा, और जब सर्दी चली होती है, विंटर का जब सीज़न चल रहा होता है तो ये काफ़ी ज़्यादा ठंडा रहता है। और इसी तरह अगर आप बात करें इसके ऊपर के थोड़ा सा नर्मदा घाटी क्षेत्र, मालवा पठार का जो दक्षिणी हिस्सा है, नीचे का हिस्सा आता है, उसमें नर्मदा घाटी क्षेत्र आता है। नर्मदा घाटी क्षेत्र की अगर बात की जाए तो गर्मियों में सबसे ज़्यादा ठंडा रहता है, बहुत ज़्यादा गर्मियों में सबसे अधिक गर्म रहता है ये, और सर्दियों में अगर आप इसकी बात की जाए तो सामान्य ठंडा रहता है। इसी तरह जो आपके मालवा का पठार है, मालवा के पठार की बात की जाए साधारण गर्म रहता है गर्मियों में, और जब सर्दी चल रही होती है तो साधारण ठंडा रहता है, ठीक है। तो ये आपको इसके बारे में जानकारी दी गई है। उम्मीद है आपको हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आता है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। धन्यवाद।